बिहार में रामचरितमानस पर राजद नेता के द्वारा दिए गए बयान के बाद बिहार में सियासी पारा गर्म हो चुका है। जहां बीजेपी लगातार जेडीयू और राजद पर हमलावर है, तो वहीं अब राजद और जेडीयू के नेता भी आमने सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का जो स्वरूप है वह नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूं, अगला विधानसभा चुनाव आज की जो व्यवस्था है उससे अलग होगा। उन्होंने कहा कि आज भले ही एक तरफा महागठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी दल हैं, लेकिन बिहार में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें यह व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि साथ में सरकार चलाना और चुनाव लड़ना अलग अलग बात है। उन्होंने कहा कि इतने विवाद के साथ चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। सरकार में तो लोग लाभ के लिए समझौता कर लेते हैं, लेकिन चुनाव में एक दूसरे की टांग खींचेंगे। तीनों दलों का तो महागठबंधन चल ही नहीं सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। कि नीतीश कुमार को भाजपा में जाने के लिए किसी कॉन्ट्रडिक्शन की जरूरत ही नहीं है। आपको यह समझना है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाया क्यों है। नीतीश कुमार मेरे से मार्च में दिल्ली में मिले थे, आप मीडिया के लोगों को जानकारी है, लंबी मेरे से बातचीत भी की। ये महागठबंधन बनाने से बहुत पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नजर में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से ये समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है या आरजेडी की को नीतीश कुमार जानते नहीं है। जहां तक भाजपा से संबंधों का सवाल है, तो नीतीश कुमार बिहार में, और जो मैंने ये कहा कि ये क्यों नहीं इसका राष्ट्रीय असर है, देखिए आप लोग पत्रकार बंधु लोग देख नहीं रहे हैं या देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, लेकिन हर मायनों में दिल्ली में वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के उपसभापति के पद पर हैं, सरकार में शामिल हैं, और कोई ये सवाल उठा नहीं रहा है। मैं रोज चुनौती दे रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी का भाजपा से संबंध विच्छेद हो गया है और ईमानदारी से वो भविष्य में वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको ये कौन रोक रहा है कि अपने एमपी को वहां से पद से हटा लें, या भाजपा क्यों नहीं हटा रही है उनको। और राज्यसभा का उपसभापति का पोस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में कानून को पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को मेजोरिटी नहीं है और वहां उस हाउस में, उस सदन में जदयू का आदमी उस हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, ये कैसे संभव है। और आप लोग इसको देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर महागठबंधन में है, वहां एनडीए में है, टेक्निकली भी एनडीए में है। भाई उनकी पार्टी का एमपी एनडीए में है और आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये खिड़की नीतीश कुमार ने खोल रखी है। राजनीतिक उसका जो मायने है वो